जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने बहुत अच्छे संडे के दिन हमें इकट्ठा किया है और मैं साथ साथ जूम की वेबिनार पे हूँ, बट अंकल ने बोला कि आंटी बहुत सारे लोग मिस करेंगे तो आप उस पर भी लाइव आइए। तो प्लीज थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन उधर, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन इधर रहेगी, आप लोग एडजस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे हम कुछ यहाँ सीखने आए तो सीख के जाएं। गुरु जी ने आज हमें यहाँ बिठाया है तो मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात करी कि सेल्फ लव जागृत करना बहुत जरूरी होता है। आपको अपने आप पे भरोसा आना चाहिए। एक स्टेप जो आपने बहुत अच्छा लिया कि आज आप यहाँ बैठे अपना टाइम निकाल के, नहीं तो संडे लोग एंजॉय करते हैं, बट डेफिनेटली अगर हम क्वालिटी टाइम के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हम उसको अच्छे से अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ एड ऑन भी करेंगे। तो आपकी लाइफ में भी सब चीजें ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही हैं। गुरुजी महाराज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, मेरे थ्रू, किसी और संगत के थ्रू। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे ऐसे हैं जो हमारे सिर पे हर दुख की बारिश में छतरी लेके खड़े हैं। उनको सब कुछ पता है, बिकॉज वही सब कुछ हमारी लाइफ में करता धरता है। लेकिन हमारे कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं जो हमें भुगतान करने बहुत जरूरी हैं। हमारे गुरुजी हमारा कर्म को काट नहीं सकते, कम कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट लिखा है, ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से होगा, लेकिन होगा जरूर। तो हमें वो ट्रस्ट लेवल हमेशा रखना है, शिकायत वाले बच्चे नहीं बनना, अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो भी ही उनकी चीजों को समझ पाओगे। चलो थोड़ा सा आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट और लूंगी, बस 2-4 लोग एडमिट हो जाए और लेट्स स्टार्ट। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे अपने साथ। कोशिश करेंगे आप कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठें, और जब मैं बोलूंगी कि सिट स्ट्रेट तो आपकी बैकबोन जो भी है, अगर आपको टेक लगा के बैठना है कंफर्टेबली बैठ जाएं। अगर आपके घुटनों में कहीं दिक्कत है, आप पैर ऊपर करके बैठे, कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपके पैर नंगे होंगे तो आपको उसको जमीन पे नहीं रखना। जो भी बॉडी में वाइब्रेशंस आएंगी आपकी, फिर वो अर्थ हो जाएंगी। तो सिर्फ ये छोटी सी चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और बाकी अगर कोशिश करेंगे, आपको जब बोला जाए कि आईज बंद करनी है तो आप उस टाइम पे लाइट्स ऑफ करने की कोशिश करें, ठीक है, सो दैट कि आप उसको और अंदर तक लेके जाएं। जी बिल्कुल 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 आराम से। डायरेक्ट पैर आपके जमीन पे कभी भी नहीं होना चाहिए। इवन आप घर में भी जब ध्यान लगाते हो या कुछ भी करते हो, आपकी वो बॉडी की एनर्जीज अर्थ हो जाती हैं। मैं आपको जो भी चीज बताऊंगी आपको लॉजिकल बताऊंगी, उसका रीजन साथ दूंगी। आप हर चीज का मुझसे क्वेश्चन पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी बहुत क्वेश्चन आंसर हूं। मैं भी ऐसे किसी की बात नहीं मानती, कोई भी मुझे कुछ भी बोले और मैं कर दूंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आप आंसर पूछिए उसका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज्ञान अगर मुझे गुरुजी ने दिया होगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यही मैसेज गुरुजी का मेरे लिए भी है कि मुझे उस ज्ञान को आप सबसे शेयर करना है। 1 सेकेंड बस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 बार लंबा गहरा सांस लेना है, ठीक है। प्लीज म्यूट नहीं खोलेंगे, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आपकी पर्सनल सेवा, आपकी खुद के लिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। प्लीज जब तक मैं बोलने के लिए नहीं कहूंगी कोई भी म्यूट नहीं खोलेगा। 3 बार लंबा गहरा सांस। दिस इज वेरी रॉन्ग, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। प्लीज मैं लीव कर दूंगी क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब टाइम निकाल के आए हैं, प्लीज शोर कोई नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, आप सब लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जब आप सांस ऊपर लेंगे तो 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज। इस मेडिटेशन को जब भी आप फ्री बैठे हो, टेंशन में बैठे हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप सिंपली अपनी ब्रीथ इन और आउट करना शुरू करिए। उससे आपका जो भी यहाँ प्रेशर होता है यहां स्टक हो जाता है। यहां स्टक होने से आपकी बॉडी में स्टक आ जाता है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ताले होते हैं जो चाबियां ढूंढनी पड़ती हैं, तो हमें वो चाबी ढूंढनी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं आज कोशिश करके कि हम कहाँ रुके हुए हैं वो हम जान सके। तो हर एक छोटी छोटी चीज से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रेशर को रिलीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स को आप नोट करेंगे,
जब भी आपको लगे, कोई भी आपको दिखे, ये नहीं कि अपने तक रखना है, आगे भी सबको देना है, क्योंकि जो चीजें हम सीख रहे हैं हम उसको शेयर करेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो उससे आपका यहाँ जो प्रेशर रिलीज है, बच्चे पढ़ते हुए भी प्रॉब्लम में आते हैं, मम्मा याद नहीं हो रहा, कुछ कंफ्यूजन हो जाती हैं, कई बार मन परेशान होता है, सर दर्द होता है, ठीक है, तो हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं। आप इसको इस तरीके से रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। जितना लॉन्ग आप आवाज को लेके जा पाएंगे, इट्स गुड फॉर यू। आप अकेले वहां बैठे हो, आप सुन सकते हो उसको, जितना अपने इनर वॉल्यूम से उठा सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे होगा। ये मैं टिप्स आपको वो दे रही हूं जो आपको डेली करनी है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान डेली रखना है। तो स्टार्ट करते हैं 3 बार। ये ओम की मेडिटेशन आप जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। मैं इस पे एक वीडियो ऑडियो बना रही हूं, वैसे मैं कोशिश करूंगी जल्दी शेयर करूं। आप उसको चलाएं, साथ साथ लीड लगाएं और कोशिश करें कि उसको सुनना शुरू करें। मैं वो लिंक डलवाऊंगी यूट्यूब पे, ताकि आप उसके साथ साथ और अपनी सांसों को कंट्रोल में कर सकें। क्योंकि मेडिटेशन होती क्या है, बहुत बड़ा सा शब्द लगता है, ध्यान बड़ा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है, भैया मेरे बस की नहीं है, क्योंकि हम कहीं करना नहीं चाहते या हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। पहले लगता था मेडिटेशन होती है कि घर छोड़ छोड़ के लोग पर्वतों पे चले जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उल्टा टंग जाते हैं। अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप घरों में बैठ के, प्लीज आंटी डोंट डू दिस, प्लीज आपकी आवाज आ रही है, प्लीज स्टॉप करिए, क्यों आप अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। दिस इज योर ओन ड्यूटी, ये आपकी खुद की सेवा है कि आप दूसरों की सेवा कर पाए। प्लीज अनम्यूट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब मेडिटेशन बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ अपने अंदर जाना, बस कुछ भी नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, घर में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आपने डीप ब्रीथ ली और 5 मिनट आंख बंद कर दी। Whatever thoughts are coming in your mind, आप उसको आने दीजिए। क्योंकि शुरू शुरू में मन भटकेगा, शुरू शुरू में आपको लगेगा यार मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो याद नहीं आ रहा, वो आएगा, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है। अभी मैं जैसे बोलूं लंदन, 1 मिनट में मन आपका लंदन पहुंच गया, बड़ी फास्ट स्पीड से। तो हमारा जो मन होता है, हमें मेडिटेशन में एक्चुअली उसी को कंट्रोल करना, और वही बहुत मुश्किल है। वही इतना आकारों में, विकारों में, धन दौलत में, घर के व्यवहारों में फंसा हुआ है, मोह माया में। तो हमें उसी को कंट्रोल करना है। मोह माया तो हमसे छूट ही नहीं सकती, हम भगवान थोड़ी हैं, वो तो है, वो रस दुनिया के हैं, वो रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज बैलेंस मोड पे होनी जरूरी होती है। जैसे अगर बोलूं सूरज है, आपको सूरज बहुत अच्छा लगेगा, गर्मियों में कम लगेगा, सर्दियों में ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वही शाम को जाए ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इट मीन्स हमें हर चीज एक बैलेंस मोड पे चाहिए। खाने में नमक बहुत अच्छा लगता है, अगर नमक नहीं होगा आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन ओवर नमक भी आप नहीं खा सकते। तो हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं कि हमारी चीजें हम बैलेंस नहीं कर पाते। जो जिंदगी की हमारी चीजें होती हैं, हमें इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, हमारे बॉडी के एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें ये परेशानियां लाइफ में ज्यादा स्टक करती हैं। और जब वो चीजें ज्यादा स्टक हो जाती हैं तो वो फॉर्म ले लेती है नेगेटिविटी का, और जब नेगेटिविटी हमारी बॉडी पे हैवी हो जाती है तो वो उस पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसीलिए हमारे पर्टिकुलरली पूरे शरीर में जिसकी जो भी चीज, जहां भी दर्द है, किसी के घुटने में, किसी के आंख के बाजू में, तो वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी वो एनर्जीज वहां स्टक हो जाती है नेगेटिविटी के रूप में, तो हमारी वो ब्लॉकेजेस वहां दिखनी हमें शुरू हो जाती हैं। तो मेडिटेशन क्या काम करता है? आपको रिलैक्सेशन देता है। आप कोशिश करेंगे इसको जहां पे भी बैठे हो, बहुत इजी मोड में, मैंने आपको बोला धीरे धीरे करना शुरू करिए। जब आप अपने आप के अंदर से निकलना शुरू होंगे, आपके बॉडी के जितने चक्रास हैं, मैं कोशिश करूंगी चक्रास पे एक हमारी और हैं डियर फ्रेंड, तो मैं उनको लाऊं ताकि वो आपको बहुत डिटेल उसमें चक्रास की मेडिटेशन समझा पाए। तो हम उनके साथ जुड़ेंगे, साथ में हम चक्रास की डिटेल भी देखेंगे। लेकिन हमें पहले क्या करना है? हमें पहले बैठना शुरू करना है।
जैसे हम प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी स्कूल में जाते हैं, हम उसको कहते हैं भैया इसको कुछ मत पढ़ाओ, वो शुरू में क्या ही पढ़ेगा, उसको समझ नहीं है, वो सिर्फ खेलना कूदना, एक टाइम पे जाना, टाइम पे छुट्टी होना, ऐसे सीखते हैं। इसी तरीके से सिर्फ अभी हमने कोशिश करनी है कि हम डेली बैठना शुरू करें, क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस की लर्निंग होती है ना, वो इतने सालों के पैटर्न में एक रूल कर रही है। आपकी जितनी भी एज हो, उतने सालों से तो आपने कभी मेडिटेशन की नहीं, कोई नई चीज सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 21 डेज मिनिमम अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे यहाँ सबकॉन्शियस की लर्निंग हो जाती है। अब आप बोलोगे सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस होता है हमारा माइंड, एक कॉन्शियस माइंड होता है, अभी हम कॉन्शियस माइंड में बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जैसे हमारी नींद, तो नींद में हमें याद सब कुछ रहता है, हमारा कौन घर है, कहाँ हम सो रहे हैं, कोई भी अचानक से उठाए नाम लेके तो हम उठ जाते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रीड कर चुका है कि तेरा ये नाम है। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, बहुत डिटेल स्टडी है, बहुत मैं लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊंगी। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को ही एक पैटर्न दे रहे हो कि ये होता है, और हम बार बार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बोल बोल के, पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं है, घर में सास से झगड़े, हम इन रिलेशंस को, इन प्रॉब्लम्स को बोल बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम तेरी लाइफ में है, और वो कहता है अच्छा है तो है, क्या करूं? तो हमें अब उसको ऑपोजिट लर्निंग देनी है, हमें अपने आप को अफर्मेशन मोड पे लाना चाहिए। अफर्मेशन होता है कोई भी चीज को बार बार बोलना। आपको क्या बोलना है? डेली आपको शीशा देखना है और आपको बोलना है आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। जिन लोगों को लगता है उनकी लाइफ में पैसे की कमी है, आप बोलना शुरू करिए आई एम अ मनी मैग्नेट। कितनी सिंपल सी लाइन है, लेकिन आपके साथ वो चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलना शुरू करोगे। जब आप बोलना शुरू करोगे, शीशे में अपने आप को देखोगे, तो शीशा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप, यू। जो भी आप देखोगे आपको वही दिखेगा। तो वो रिफ्लेक्शन जब आपके सबकॉन्शियस में लर्निंग के तौर पे जाएंगी तो आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको मैं मंत्र जाप देती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो इस मंत्र जाप में आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपकी एक धारणा है, आपका एक विश्वास है कि रब का नाम है, मुझे पॉजिटिव करेगा। हमने उसको क्या किया? हमने उसको चैंट किया। जब हम उसको चैंट करते हैं तो वो यूनिवर्स में जाती है और मल्टीप्लाई होकर 3 बार वापस आती है। तो ऐसे ही अगर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को भी चैंट करना शुरू कर दिया, यार पैसा नहीं है, खर्चा नहीं हो रहा, कर्जा हो रहा है, फलाना ढीना, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में मैं कुछ आपको रेमेडीज दे पाऊं जो मेरे पास बिल्कुल सिंपल इजी मोड पे होंगी। और हमने क्या करना है? सबसे पहले उसको चैंट करना बंद करना है। आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम है, आज के बाद वो प्रॉब्लम आपने नहीं बोलनी, किसी के आगे नहीं बोलनी। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। तो सबको सुनाई दे रहा है तो एक बार लिखना बनता है आई एम ब्लेस्ड। मुझे पता लगे कि आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे कुछ समझ आ रहा है, पता लगा मैंने कुछ ज्यादा साइंटिफिक बातें कर दी और आपको समझ ही नहीं आ रही हैं, सब ऊपर से चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एक बार सिर्फ सब संगत से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम ब्लेस्ड लिख दीजिए। हाँ जी, फेसबुक लाइव वाले प्लीज लिखिए आई एम ब्लेस्ड। तो कोशिश करेंगे हम छोटी छोटी चीजों को सीखें, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। कोई बहुत महंगा जुगाड़ नहीं है, कहीं हमें जाना नहीं है, कहीं हमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं। करना क्या है? सिर्फ अपने लिए तो सोचना है यार। आज तक दुनिया के लिए सोचते आए हैं, अब अपने लिए जीना शुरू करो। आज से अपने लिए सोचना शुरू करो। अपनी एक इनर वॉइस है, उसको सुनना शुरू करो, क्योंकि वो इनर वॉइस ही आपकी निकली तो आप गुरुजी से कनेक्ट हुए। आप ऐसे कनेक्ट नहीं हुए। आपके बहुत अच्छे कर्मास होंगे, जब वो हमारे कर्म कट जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमें वहां कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप से कि ले मेरी बच्ची, तो मेरे पास आ जा, मैं हूं तेरे लिए। तो हम उनको पहचान पाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सेल्फ लव, ठीक है? अपने आप पे विश्वास रखना है, आप कुछ कर सकते हो। कितना भी आपको कोई टॉर्चर कर रहा हो, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, तू इस काबिल नहीं है, अपनी इन सब चीजों को छोड़ दो। क्योंकि जब ये चीजें हम यहां डालना शुरू कर देंगे ना, वो इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। तो आपको डिप्रेस नहीं होना ना, लाइफ जीनी है ना, तो डबल थंब बनता है फिर तो। वेरी गुड, दैट्स अ स्पिरिट। हमें लाइफ जीनी है और बहुत हंस के जीनी है, और लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। आप इसको जीना शुरू करें, बहुत सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं। मेडिटेशन हमारे माइंड को, वेरी गुड, थैंक यू, हमारे माइंड को जो भी स्टकनेस होती है उसको सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ा देती है, ठीक है? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें लगता है यार अब क्या करेंगे, कोई है ही नहीं, मम्मी पापा नहीं, किससे पैसे मांगू, फलाने से करूं, अच्छा कर्जा उठा लूं। इस तरीके से हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे सोचने समझने की शक्ति हमने खत्म कर दी। पर जब हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें वो और रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको इसमें कनेक्ट करूंगी
एक बार एक इंसान था, पूरी लाइफ में ना उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, अब वो बिल्कुल हार चुका था। तो एक सिद्ध महापुरुष रहते थे समुद्र के किनारे, वो उनके पास पहुंचा, उनके पास सब तालों की चाबियां होती थी। तो उन्होंने बोला कि बाबा मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, मैं बिल्कुल हार चुका हूं लाइफ में, बिल्कुल हताश हूं। तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसा कर, यहाँ ना बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उनके पास बहुत सारे पत्थर पड़े थे। उस पत्थर में से ना एक ऐसा पत्थर है जिसको बोलते हैं पारस, जो किसी भी चीज को टच कर दो तो सोना बन जाएगा। तो तुझे ना वो पत्थर की खोज करनी है, और पता कैसे लगेगा, निशानी है कि वो जब हाथ में पकड़ेंगे तो वो गर्म होगा और बाकी सब पत्थर ठंडे होंगे। तो उसने देखा ये तो बहुत सारे पत्थर है, मैं कैसे खोजूंगा, बट कहीं तो एक गोल नजर आया ना कि मुझे पत्थर खोज करनी है। तो उसने कहा ठीक है, जितने भी महीने लगेंगे डेफिनेटली मैं ये कोशिश करूंगा। तो वो बैठ जाता है पत्थर को देखने। अब पास में समुद्र होता है, वो सोचता है मैं यहां से वहां रखूं, वहां से वहां रखूं। तो वो क्या करता है, पत्थर को उठाता है और समुद्र में फेंक देता है, जो उसके काम के नहीं होते, जो ठंडे पत्थर होते हैं। तो उससे क्या, शुरू में तो उसकी स्पीड कम होती है, बट थोड़ा सा धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है। तो वो यूं टच करता है, देखता है गर्म ठंडा है, वो उठा के फेंकना शुरू कर देता है। होता है ना, हम एक चीज ली तो होता उड़ता, बीच में जब भैंस उड़ेगी तो हम वो भी उड़ा देंगे। तो यहां बात वही आ गई, वो इतनी स्पीडली सब पत्थरों को फेंकने लग गया कि जब उसके पास पारस आया 1 सेकंड के लिए, उसने गलती से वो भी थ्रो कर दिया। तो ये होता है हमारी जिंदगी का हाल। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन हम अपनी और चीजों में इतना उलझे होते हैं कि वो हमें नजर ही नहीं आती। ऑलवेज देयर इज अ वे, बट हम उस रास्ते तक पहुंच नहीं पाते, हम उसको पहचान नहीं पाते। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ट्रस्ट योरसेल्फ से मैंने ये स्टोरी शुरू की थी। आप अपने पे विश्वास रखें। उस पारस के पत्थर को हमें मिल चुका है, हमारे गुरुजी महाराज हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। उस छत्र छाया के अंदर हम लोग हैं, उस छत्र छाया को पहचानना शुरू करें, अपने पे विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, अब इसके बाद मुझे एक बात और बताइए, आप में से बड़े मंदिर कौन कौन जाना चाहता है आज और अभी? मैसेज करिए, मी करके आप मैसेज करिए मुझे। हालांकि मेरे पास मैसेज आ नहीं रहे। मीनू कामरा जी, मैं अभी बाद में क्वेश्चन आंसर लूंगी, सेशन को एक बार थोड़ा सा मुझे आगे चलाने दीजिए प्लीज। चैट, हाँ अब देखिए मुझे चैट, रुको। वेरी गुड, सब लोग जाना चाहते हैं। है ही गुरुजी महाराज हमारे इतने सुंदर सुंदर, और लॉकडाउन ने तो और दूर कर दिया। तो अभी हम थोड़ी देर तक मेडिटेशन में गुरुजी से मिलने जाएंगे, क्योंकि हम जब जाते हैं एक्चुअली में गुरुजी के मंदिर, तो हम फिजिकल रूप में जा रहे हैं। आज हम मेंटली रूप में जाएंगे, ठीक है? हम अपने मन को लेके जाएंगे, और आप वो मन को कभी भी लेके जा सकते हो। आपको किसी पास की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। हो सके आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम कोई चीजों को देखते हैं तो लगता है यार इतना इजी मोड पे हमें चीजें अवेल मिल गई, और गुरुजी महाराज हमारी चीजों को बिल्कुल ऑलमोस्ट सिंपल रूप में कर देते हैं। तो मंत्र जाप से शुरू करेंगे। संगत जी रेडी? 7 टाइम्स हम मंत्र जाप करेंगे, ठीक है? क्योंकि मंत्र जाप बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। मिनिमम 7 टाइम्स, 7 नंबर गुरुजी का होता है ना, तो मेरी लाइफ में हर चीज 7 से शुरू होती है। इसीलिए 7 जुलाई हर महीने 7 तारीख को हमारे यहाँ लंगर सेवा भी होती है। मैं फेसबुक पे शेयर करूंगी, हर बार होती है वैसे तो 7 टाइम गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत इमोशनल पार्ट होता है मेरी भी लाइफ का। चलिए, अब इसके बाद गुरुजी मंदिर बुला रहे हैं, हम सब ने मंदिर जाना है। बहुत देर हो गई गुरुजी से हमें मिले हुए। तो इसके बाद आप कोशिश करेंगे, हम आईज को नहीं खोलेंगे। हो सके तो अपनी लाइट्स ऑफ कर देना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना, बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेट रखिएगा। बॉडी को स्ट्रेट रखने से कनेक्शन होता है हमारे सबकॉन्शियस का, हम अटेंटिव रहते हैं, और जो भी मैं बोलूंगी सिर्फ कोशिश करेंगे हम उसको फील करने की, क्योंकि मैं आपको विजुअल मोड में दिखाना चाह रही हूँ। विजुअल मोड होता है
बहुत सारी चीजें निकलवाएंगे गुरुजी। हम 3 तरीके से इंसान अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। 3 मोड होते हैं, एक होता है विजुअल मोड देख के, एक होता है ऑडियो मोड सुन के, एक होता है टच करके। तो हमारे अलग अलग मोड्स होते हैं, जिसका जो भी मोड होता है हर एक का इंसान का अलग मोड होता है, तो उसके हिसाब से हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, हम उसको जल्दी सीख पाते हैं। तो आज हम विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, अपने अंदर एक छवि बनाना शुरू करेंगे कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। तो मैं इसमें कैमरा जरूर ऑफ करूंगी ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। किसी से कुछ पूछना है? क्यों अनम्यूट किया प्लीज मुझे बताएं। सुनीता गुप्ता जी, कुछ पूछना है? कैसे भी यू हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। कोई भी हाथों की कोई वो नहीं है, कोई कंडीशन है, आराम से बैठो। जितना बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना आप स्ट्रेट होके रिलैक्स होके, आपकी हो सकता है आंखों से आंसू निकले, हो सकता है आप गुरुजी से बातें करना शुरू कर दो, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, हम वो लास्ट में बात करेंगे। तो आज हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की कोशिश करेंगे। गुरुजी जरूर हमें अपने दर्शन देना। महाराज आपकी बहुत कृपा है। 1 सेकेंड, हाँ हो गए हैं। तो प्लीज बीच में कोई अनम्यूट नहीं करेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि उससे ना पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। प्लीज कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम होगी। आप थोड़ी देर रिलैक्स बैठेंगे बट बीच में प्लीज म्यूट को नहीं खोलेंगे। इसमें मैं कैमरा बंद करूंगी। यू हैव टू सिर्फ रियलाइज माई 1 सेकेंड। कोई बीच में से कभी डिलीट कर देते हैं, कभी एडमिट हो जाते हैं। आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, शायद नेट नहीं चल रहा। ओके, कोई भी प्लीज में डिस्टर्ब बीच में नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं खोलेगा। मैं अदरवाइज उसी टाइम लीव कर दूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सब लोग अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के बैठे हैं, तो सबको वो चीजें एक्सेप्ट करनी जरूरी है। राइट, अब मैं कैमरा ऑफ करूंगी और कोशिश करेंगे आप लोग आंखें बंद रखेंगे जब तक मैं आपको आंखें खोलने के लिए नहीं कहूंगी। राइट, जय गुरु जी। हम गुरुजी महाराज के मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेडी हो चुके हैं, घर से स्टेप आउट कर लिया। जिस भी तरीके से हमें लग रहा है कि हमें जाना है, आज हम गाड़ी से जाएंगे। तो गाड़ी से जाने के लिए हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में बैठ के हमने गुरुजी के भजन चला लिए। उसके बाद हम चल रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं। गुरुजी महाराज की हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते हम छतरपुर पहुंच चुके हैं। वहां से अब थोड़ा सा ही दूर गुरुजी का मंदिर, बड़ा मंदिर। आगे चलते चलते हमें छतरपुर माता ने दर्शन दिए। हम उस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। आगे चलते चलते मंदिर के सेवादारों ने पार्किंग में हमारी गाड़ी लगवा दी। गुरुजी की टनल से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत सोने सोने गुरुजी महाराज हमें दर्शन दे रहे हैं। तो टनल से निकलते हुए अरदास कर रहे हैं, जय गुरुजी। जो मैं बोलूँ आप पीछे बोलिएगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, हमें बख्शो गुरुजी। जय गुरुजी। सामने गुरुजी महाराज का मंदिर, बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवलिंग दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी हमारा प्रणाम स्वीकार करिए।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे रब, आपने हमें बुलाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ तक आ सकें, अपने चरणों से जोड़ा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के मंदिर हम जोड़ा घर पे चप्पल उतार रहे हैं। चप्पल उतार के हम लोग लाइन में लग गए। लाइन से धीरे 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 हम लोग गुरुजी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन गुरुजी महाराज ने, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चला रखी हैं। गेट से चेक इन करते हुए, माथा टेकते हुए, नतमस्तक होते हुए लाइन धीरे धीरे गणपति भगवान की तरफ बढ़ रही है। बहुत सुंदर ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए गणपति भगवान ने। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन, फूलों की रंगोली, सफ़ेद फूलों की खुशबू, बहुत सुंदर दर्शन। हे गणपति भगवान, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। गणपति गणेश काटे कलेश, शुक्राना जो आपने हमें बुलाया। अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखना, सबका भला करना। गणेश जी के आगे अरदास करने के बाद गुरुजी महाराज हमें समाधि की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। समाधि पूरी ऑरेंज फूलों से सजी हुई है और गुरुजी महाराज की जो कर्टन है वो ऐसे हमसे बातें कर रहे हैं, हवा से लहरा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लाइन से गुरुजी महाराज के अंदर समाधि में चल रहे हैं। इतनी भीनी भीनी गुलाबों की खुशबू, जस्ट प्रेजेंस ऑफ गुरुजी। वी लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें अपने दर पे बुलाने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे रब, तेरी इन रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो गुरुजी हम रुल जाते। बहुत रहमत है आपकी, अपने रहम और करम का शुक्राना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। गुरुजी महाराज के आगे माथा टेक के हम समाधि से बाहर आ रहे हैं और वहाँ गुरुजी की अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ा गोल्डन दीपक और बहुत प्यारी सी उसमें से बड़ी सी लौ। उस लौ को फील करिए, उस लौ को लगातार देखिए। उसमें से जो एनर्जीज आ रही हैं वो आपके माथे में जा रही हैं। उस एनर्जी को फील करिए, जैसे वो रेस सीधा हमारे अंदर जा रही है, हमारे आज्ञा चक्र पे, जो हमारी बिंदी वाली जगह होती है और हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही है। और एक ही मैसेज, जैसे ये ज्योत अखंड है वैसे तेरे साथ में अखंड हूँ। इसी मैसेज को एक्सेप्ट करिए और फिर हम लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। गुरुजी महाराज का शीतल शीतल जल प्रसाद, वो जल प्रसाद जो किस्मत वालों को मिलता है, वो गुरुजी महाराज हमें दे रहे हैं। सेवादार सबको अटेंड कर रहे हैं। वो जल प्रसाद ठंडा ठंडा लेने के बाद हम लाइन में चले। लाइन अब शिवजी महाराज की तरफ जा रही है और देखिए शिवजी महाराज कितने सुंदर मुख से, कितनी सुंदर नैनों से हमें देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए हैं। और बाबा क्या बोलूं, मन इतना उदास था आपसे मिलने का, बस मुझे गले लगा लो। और सहन नहीं होता बाबा, आप मेरे साथ रहना, मैं बहुत अकेली हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ रहना और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। वो लाइन पीछे कुटिया की तरफ जाती है जहाँ गुरुजी महाराज ने तप किया और वहीं अंदर बैठ के जिस तरीके से गुरुजी आपने मंत्र जाप की शक्ति अपने संतों को दी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, उसी तरह हमारे अंदर भी वो मंत्र जाप की शक्तियाँ, सिमरन करने की शक्ति हमें दीजिए ताकि हम आपका गुणगान कर सकें, ताकि हम सेवा से जुड़ सकें, हम सिमरन से जुड़ सकें, हम सत्संग से जुड़ सकें। मेरे मालिक, हम पर वो कृपा करिए। हम दुनिया के दलदल में गुम हो चुके हैं।
सुंदर सुंदर रंगोली पे गुरु जी के चरण जो मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बस पूरा बाग यहीं पे और पूरी सृष्टि की खुशियाँ, खुशबू सब यहीं पे। उन खुशबू को लेते हुए, अपने अंदर समाते हुए हम वापस गुरु जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरु जी महाराज का सुंदर सुंदर मंदिर, फर्श इतना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है पैरों में, लग रहा है बस यहीं नंगे पैर में जिंदगी भर चलती रहूं। गुरु जी की 5 सीढ़ियां जो उन्होंने मतलब दिया कि ये लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या है, इसको छोड़ दे, हाथ जोड़ के मेरे तक आ। राउंड चलते हुए सीढ़ियों में हम आगे गुरु जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और सेवादार ने अचानक से गेट पे ही रोक लिया और वहीं से खड़े खड़े गुरुजी इतने सुंदर दर्शन, मंदिर के नज़ारे, बहुत टाइम से मन तरस रहा था आपसे मिलने के लिए, बहुत मन परेशान था, अकेली थी, कैसे आऊँ मंदिर, लॉकडाउन हो गया था। गुरुजी आपसे बहुत बातें करने को मन करता है, आप प्लीज़ मेरे साथ रहना। कितने सुंदर सुंदर गुरु जी के 3 रूप के दर्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी सृष्टि के रचने वाले आज हमारे सामने हैं, आज हमारे साथ हैं। हम इस काबिल भी नहीं थे जो आपने बना दिया, अपने दर पे बुला लिया। कोटि कोटि नमन मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। बस अपना रहमो भरा हाथ गुरुजी हमारे सर पे रखना और अपने दर पे यूं ही बुलाते रहना। गुरुजी महाराज के आगे, गद्दी के आगे माथा टेकने का सेवादारों ने बोला चाहिए। बस वो फूल तेरे चरणों की धूल मेरे साथ हमेशा रहे मेरे मालिक, और यूं ही तू अपने चरणों में मुझे झुकाए रखे। बस और कोई इच्छा नहीं है लाइफ में। इतने सुंदर सुंदर दर्शन गुरुजी, फूलों की रंगोली, आपकी चेयर पे आपके दर्शन, साक्षात आप बैठे हैं पैर पे पैर रख के। और इतने में गुरुजी ने आवाज़ लगाई, आ चली, आ मेरे कोल। और गुरुजी ने कहा चल पैर दबा। तो मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी आप इतनी देर क्यों लगा दी मुझे मिलने में, मैं तो बहुत तड़प रही थी आपसे मिलने के लिए। तो गुरुजी कह रहे कोई गल नहीं, हुन ते बुला लिया ना, हुन खुश हो जा, चाहे तू ऐश कर। तो गुरुजी ने कहा थोड़ी जी बाँह भी फड़ लें। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी ना, आप मेरी बाँह फड़ो, मैं छोड़ दूंगी, आप नहीं छोड़ोगे। तो गुरुजी ने मुझे गले लगा लिया। तो मुझे लगा गुरुजी ऐसे ही मेरे पापा मुझे गले लगाते थे, और कोई नहीं है दुनिया में जो मुझे समझ सके, और कोई नहीं है जिसको मैं अपना दर्द सुना सकूं। किससे बोलूं, सब मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे नहीं समझता। पर गुरुजी आपने मुझे अपना बनाया, बस इसी तरह मेरे साथ रहना हमेशा। कोई गलती भी कर दूं ना तो झल्ली समझ के माफ़ कर देना, पर सही राह पे रखना, अपने चरणों के साथ रखना। इतने में सेवादार ने बोला आंटी बस अब जाओ। भोले बाबा के आगे माथा टेका, हे शिवरूप, आप तो सर्वस्व हो, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आपको तो सब कुछ पता है। धन दौलत वैभव माँ लक्ष्मी ने तो सब आपसे ही लिया। आप तो भोले भंडारी, सब कुछ माफ़ करने वाले, इतने भोले हो, इतने प्यारे हो, पर्वतों में रहते हो। तो बाबा हम आपसे मिलने के लिए क्यों तड़पते हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहना। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। और वो हंसती है, ठीक है मैं तेरे साथ रहूँगा। वहीं पे गुरु नानक जी बहुत प्यारे से सिमरन देने वाले, बाबा हमें अपना सिमरन बख्शिए। हमें नहीं समझ आती बहुत ज़्यादा पंजाबी, गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। आप हमें उन शब्दों का मतलब समझाना, आप हमें उस लॉ से जोड़ना। हम अनजान बालक हैं आपके, आप हमें वो सिमरन से जोड़ो, क्योंकि सिमरन बहुत बड़ी ताकत है। आप वो शक्ति हमें दे सकते हैं बाबा, बस वही ब्लेसिंग्स हमें दीजिए ताकि हम आपका सिमरन कर सकें, दिन रात कर सकें, उस अमृत वेले के साथ जुड़ सकें, उस बानी के साथ जुड़ सकें जो हमें गाइडेंस दे रही है। और फिर गुरुजी का वही सुंदर सुंदर स्वरूप ब्लैक चोले का, जो राइट में देखो तो लगता है गुरुजी राइट देख रहे हैं,
जो लेफ्ट में बैठे हो तो लगता है गुरुजी लेफ्ट देख रहे हैं। बस गुरुजी अपनी सुंदर सी स्माइल हमें देते चले जा रहे हैं। और फिर सेवादार ने हमें बोला कि आंटी अब आप आगे बढ़िए। तो हम जाते हैं गुल्लक की तरफ। अब गुल्लक की तरफ गए तो वहाँ गुरुजी का सिंहासन, वहीं भोग प्रसाद लगता है। गुरुजी की सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, गुरुजी की सोनी सोनी बूटीज हैं जो गुरुजी महाराज अपने चरणों से लगाते हैं। वहीं गुरुजी का शयन कक्ष, बेडरूम, सुंदर सोने से जड़ा हुआ गुरुजी का स्वरूप, मनमोहनी मूर्त, ऐसे ही मन में बसे रहना। तो आज अचानक से सेवादार ने नीचे वाली सीढ़ियां खोल दी। तो गुरुजी ने जब वो सीढ़ियां बनाई तो वो हैं 13। और वो सीढ़ियां बहुत पहले गुरु जी के अपनी संगत के लिए खुलती थी, अब नहीं खुलती। बट आज गुरुजी ने हमें वहां भी जाने का मौका दिया। तो वो 13 सीढ़ियों का मतलब है कि तू मेरा मैं तेरा। तो आज गुरुजी महाराज ने हमें एक्सेप्ट कर लिया कि हुन तो मेरा और मैं तेरा। नीचे लंगर हॉल, वहाँ गुरुजी महाराज ने लंगर की थाली लगवाई और वही 4 की शेयरिंग, कर्म कटवाने का गुरुजी महाराज का तरीका, दाल सब्जी, एक चटनी प्रसाद, हलवा प्रसाद, रोटी प्रसाद गुरुजी महाराज ने खिलाया। और वहीं हमारे पता नहीं कितने कर्म काट दिए, हमें पता भी नहीं चला। शुक्राना मेरे मालिक, इस लंगर प्रसाद को खिलाने का शुक्राना, इस कण कण को दिलाने का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना मेरे मालिक, अपने रहमो करम का शुक्राना। आज्ञा हुई आंटी, अब आगे बढ़िए। तो किचन की तरफ 9 सीढ़ियां, वहां गुरुजी ने मतलब रखा नवग्रह का कि 9 ग्रह हुन चढ़ जा, ए तेरे 9 ग्रह हुन मैं संभाल ले। और वहां से निकलते हम बाहर की तरफ और धीरे 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 जल प्रसाद मिला और हमें बाहर जोड़े घर की तरफ एग्जिट पॉइंट पे भेज दिया गया। वहाँ हमने अपने शूज़ लिए और शूज़ लेने के बाद फिर वही मंदिर के आगे से निकले। तो 2 मिनट खड़े होके गुरुजी महाराज को फिर अरदास लगा रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। गुरुजी महाराज बहुत बहुत बुलाने का शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, ये प्यारे प्यारे दर्शनों का शुक्राना, और हमें यूं ही बुलाते रहना। गुरुजी महाराज हमारे साथ ही रहना आप। हम बच्चे हैं, अनजान हैं, खुशियों में भटक जाते हैं, दुख में आपको याद करते हैं, बट आप हमारे साथ रहना। जब आप साथ होगे तो हमें एक विश्वास होगा, एक आस होगी। आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी, हमारा कभी भी हाथ नहीं छोड़ना। हम भटक जाएंगे गुरु मालिक, आप सदा हमारा हाथ पकड़े रहना, हमें सही राह दिखाते रहना। तो फिर हम निकले और अपनी गाड़ी में बैठे और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। गुरुजी काश हम वहीं रह लेते, काश हम वहीं रह लेते।